वी विल बी लर्निंग क्लॉजेस। तो क्लॉजेस क्या होता है, क्लॉजेस के क्या टाइप्स है, तो वो सब हम समझेंगे आज। तो क्लॉजेस पहले क्या होता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो क्लॉजेस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें क्या होता है, दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। क्लॉजेस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट होता है और क्या होता है, वर्ब होता है, एंड इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेंटेंस का पार्ट होता है, सेंटेंस नहीं होता है, सेंटेंस का पार्ट होता है जिसका विच मे हैव कंप्लीट सेंस और इनकम्प्लीट सेंस। जिसका कंप्लीट सेंस तुम्हें मिल भी सकता है और इनकम्प्लीट सेंस भी मिल सकता है। ठीक है, मतलब क्लॉजेस का कंप्लीट सेंस मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता है। तो मेनली क्लॉजेस के दो टाइप होते हैं ब्रॉडली। ठीक है, तो पहला टाइप है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इजीली देखते चलेंगे और समझते चलेंगे। इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम लोग मेन क्लॉज भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट नाम से मालूम चल रहा है, मेन क्लॉज है और उसका कंप्लीट सेंस आता है। जैसे मैंने दो नीचे सेंटेंसेस दिए हुए हैं उसमें मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है। जैसे आई नो द हॉस्पिटल, ये क्या है, इसका कंप्लीट सेंस आ रहा है कि मुझे हॉस्पिटल मालूम है। आई सेड, मैंने कहा। ठीक है, इन दोनों का कंप्लीट सेंस आ रहा है, बट उसके आगे जो लिखा है वेयर ही इज़ एडमिटेड, इसका कुछ कंप्लीट सेंस आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो ये जो है इसको बाद में देखते हैं, वेयर इज़ ही इज़ एडमिटेड, और यहाँ पे दैट ही वुड नॉट कम बाद में देखते हैं क्या होता है। बट आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज जिसको हम कहते हैं वो क्या होता है, उसका कंप्लीट सेंस आ रहा होता है। नेक्स्ट ब्रॉडली जो क्लॉज है उसको कहते हैं हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज को हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। और इसका इनकम्प्लीट सेंस आता है, मैंने नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आई नो ये तो मेन क्लॉज है, आपको मालूम है। ठीक है, आई नो द हॉस्पिटल ये पूरा मेन क्लॉज है, और वेयर से जो है, वेयर से लेके पूरा फुल स्टॉप तक ये डिपेंडेंट क्लॉज है। क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, आई सेड ये तो मेन क्लॉज है, आपको मालूम है। दैट से लेके फुल स्टॉप तक क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं। तो मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज का कोई टाइप नहीं होता है। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज का ही मेनली 3 टाइप्स होते हैं। तो वो डिपेंडेंट क्लॉज बोलो, सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलो, हम पढ़ते हैं उसको। ठीक है, तो मैं डिपेंडेंट क्लॉज ही बोलूँगा अभी, और इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग को मालूम है कि डिपेंडेंट क्लॉज के 3 टाइप होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज में एडवर्ब क्लॉज में ढेर सारे टाइप होते हैं। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज के ढेर सारे टाइप्स होते हैं, वो भी आज पूरा देख लेंगे हम लोग। तो देखते हैं। तो यहाँ पर नाउन क्लॉज पहले देखते हैं। नाउन क्लॉज होता क्या है, अगर WH या फिर दैट, आपने ऊपर सेंटेंस देखा, ये देख रहे हैं, WH वर्ड है, वेयर, यहाँ पर दैट है, दिख रहा है आपको। ठीक है, तो बिफोर WH और दैट के पहले क्या है, वर्ब आए। ठीक है, अगर वर्ब है तो वो कौन सा क्लॉज बन जाता है, नाउन क्लॉज बन जाता है। तो ये देख रहे, ये दैट के पहले वर्ब है ये, तो इसलिए क्या हो गया, ये नाउन क्लॉज हो गया। बट ये वेयर के पहले वर्ब है क्या, नहीं, द हॉस्पिटल है, तो ये नाउन क्लॉज है क्या, नहीं है।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दैट या फिर WH वर्ड के पहले क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए। क्या, वर्ब, एक्शन वर्ड आना चाहिए। यहाँ पर दैट के पहले सैड तो है, बट यहाँ पर ऊपर वाले सेंटेंस में WH के पहले क्या है, द हॉस्पिटल है। ठीक है, तो ये नहीं होगा नाउन क्लॉज, और ये नाउन क्लॉज है सेकंड वाला सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल दे के रखा है मैंने, देखो यहाँ पर आई फील दैट ही मस्ट बी वाइज। तो दैट के पहले देखो फील, ये मेन वर्ब है, तो वर्ब है ये, तो इसलिए नाउन क्लॉज है। दैट के पहले वर्ब है, तो आई फील मेन क्लॉज हो जाएगा, और दैट आई मस्ट बी वाइज ये क्या है, नाउन क्लॉज हो जाता है। जनरली हम ऐसे सेग्रीगेट करते हैं मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को। ओके, डिपेंडेंट क्लॉज क्या है यहाँ पर, नाउन क्लॉज ही है। क्लियर हो रहा है, आई होप क्लियर। ओके, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर क्या है, शी नोटिस्ड दैट। देखो दैट के पहले नोटिस्ड करके वर्ब है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा। शी नोटिस्ड ये मेन क्लॉज है, दैट दे वर फाइटिंग ये नाउन क्लॉज हो जाएगा। आई होप यू गॉट इट। आई होप आपको समझ में आए कि नाउन क्लॉज होता क्या है। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है वो हम लोग अभी पढ़ते हैं। तो एडजेक्टिव क्लॉज बिफोर, पहले, किसके पहले, WH या दैट जो वर्ड है उसके पहले अगर एनी नेम ऑफ आर्टिकल, किसी भी चीज़ का नाम आ जाता है, किसी भी वस्तु का नाम आता है, या फिर किसी प्लेस का नाम आता है, किसी भी पर्सन का नाम आता है, किसके पहले, दैट और WH वर्ड के पहले, तो वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में देखो पहला ये सेंटेंस, पहला वाला ही सेंटेंस देखो, कृष्णा तिवारी इज अ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट। हु, देखो हु वर्ड आ गया। अब हु के पहले क्या है, अ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट। ये क्या है, ये एक नाउन है। ओके, जब WH वर्ड या फिर दैट के पहले नाउन है तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। अभी तक मैंने पूरा सेंटेंस पढ़ा भी नहीं, लेकिन मैंने ये चीज़ बता दी कि ये नाउन क्लॉज है कि क्या है, कि एडजेक्टिव क्लॉज है कि क्या है। तो WH के पहले अगर कोई भी नाउन है तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, मैंने शायद बीच में थोड़ा सा गलत बोल दिया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैंने शायद नाउन क्लॉज बोल दिया था, मुझे एडजेक्टिव क्लॉज बोलना चाहिए था। तो WH वर्ड के पहले नाउन है तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। और WH दैट वर्ड के पहले अगर वर्ब है तो क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। इतना डिटेल में आज तक किसी ने समझाया नहीं मुझे, मैं इस चीज़ को समझ पा रहा हूँ, एंड आई एम शेयरिंग इट विद यू। सच बता रहा हूँ, इस तरीके से समझाया नहीं किसी ने। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ रहा है, कृष्णा तिवारी इज़ अ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, ये मेन क्लॉज हो गया। उसके बाद हु से लेके जो फुल स्टॉप है वहाँ तक वो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। ही लिव्स इन मुंबई, नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये, देखो मुंबई वर्ड है WH वर्ड के पहले, विच इज़ नोन एज सिटी ऑफ ड्रीम्स। तो विच से लेके लास्ट तक ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, और ये मेन क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, और ये एडजेक्टिव क्लॉज क्यों हुआ है, क्योंकि WH वर्ड के पहले प्लेस का नाम है। प्लेस का नाम क्या है, मुंबई, आमची मुंबई। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही वॉन्टेड द टॉय। WH के वर्ड के पहले देखो क्या है, द टॉय है। द टॉय क्या है, एक नाउन है, विच बिलोंग टू सम अदर किड। तो देखो WH वर्ड के पहले नाउन आ गया, मतलब एडजेक्टिव क्लॉज। WH या फिर दैट के पहले नाउन आ गया तो एडजेक्टिव क्लॉज। WH और दैट के पहले अगर वर्ब आ गया तो नाउन क्लॉज। ऐसे ही आइडेंटिफाई करती हैं, ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, बहुत आसान है। नेक्स्ट
नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे एडवर्ब क्लॉज। भाई साहब पूछो मत, मज़ा आ गया, मतलब पूछो मत, बहुत ज़बरदस्त। इसके ढेर सारे टाइप्स होते हैं, इसके 12-14 टाइप्स होते हैं। हम यहाँ पर कुछ मेन इंपॉर्टेंट 8 टाइप्स पढ़ेंगे अभी फटाफट, यहीं पर धपाधप पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, चलो। तो देखो, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज, जो यहाँ पे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, 9 टाइप्स मेनली। अभी एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में हमें क्या मालूम चलेगा? टाइम मालूम चलेगा। क्या मालूम चलेगा? टाइम। जब भी किसी क्लॉज से तुमको टाइम मालूम चले, समझ जाना वो एडवर्ब क्लॉज है। और टाइम कैसे मालूम चलेगा? व्हेन, till, after, before, as soon as, no sooner than, so long as, since, whenever, hardly when, while, as long as। जहाँ पर ऐसे वर्ड्स आ गए, समझ जाना वो क्या है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल्स दे के रखे हैं मैंने, ठीक है, आप पढ़ सकते हो इसको। एज सुन एज द किंग केम टू नो ऑफ दिस ही वॉज फ्यूरियस। तो एज सुन एज से लेके कॉमा तक क्या है? ये एडवर्ब क्लॉज है ऑफ टाइम। द किंग वॉज फ्यूरियस व्हेन ही केम टू नो दिस। एज सुन, no sooner the king came to know about this than he was furious. Hardly did the king came to know about this when he got furious। देख रहे हो, एक ही सेंटेंस को सारे नाउन क्लॉज के जो वर्ड्स है ना, उनको लेकर के चेंज कर दिया। देख रहे हो, एक ही सेंटेंस है, सारे सेंटेंस का मीनिंग सेम है। जैसे ही किंग को मालूम चला ना, किंग बहुत गुस्सा हो गया, सेम मीनिंग है सेंटेंस का, बट अलग अलग वर्ड्स में अलग अलग घुमा फिरा के वर्ड्स को यूज़ करके लिखा है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को। देखो नेक्स्ट, कोई देगा क्या इतना? चलो नेक्स्ट, ही वॉज प्लेइंग गेम्स अंटिल द फादर केम। सिंस आई एम गोइंग आउटसाइड यू नीड टू स्टे एट होम। देख रहे हो, समझ में आ रहा है? क्लियर? नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है। प्लेस के लिए वेयर, वेरेवर, विदर, वेंस, ये सब वर्ड्स यूज़ होंगे। ये विदर और वेंस ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो वेर, वेरेवर पे ध्यान दो। हाँ ठीक है, फिर भी कहीं पर आ गया तो समझ जाना कि वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस से क्या मालूम चलेगा? प्लेस मालूम चलेगा। वेर, वेरेवर, विदर, वेंस ये सब यूज़ होएगा। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस देखो, आई नो द हॉस्पिटल, मुझे क्या मालूम है? हॉस्पिटल मालूम है। वेयर ही इज एडमिटेड। He followed me wherever I went। यहाँ पे प्लेस मालूम चल रहा है, इसलिए ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस हो गया। नेक्स्ट क्लॉज देखते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न। बिकॉज, सिंस, जिस भी सेंटेंस में आ जाए और तुम्हें रीज़न मालूम चले तो समझ जाना वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ क्या है? रीज़न है। He didn't अटेंड स्कूल बिकॉज आया, रीज़न मालूम चल रहा है क्यों नहीं अटेंड किया? क्योंकि ही वॉज सिक फॉर फ्यू डेज, क्योंकि वो बीमार था। ठीक है, बिकॉज की जगह पे सिंस भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैंने वैसा लिख दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। देखो एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ किसी भी सेंटेंस को पढ़ के अगर तुमको मैनर एज इफ़ या फिर एज हो और तुम्हें मैनर समझ में आ रहा हो तो समझ जाना वो क्या है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर है। ही टॉक्ड इन फ्रंट ऑफ द बंगलो एज इफ ही इज़ द ओनर ऑफ इट। मतलब बंगले के सामने खड़े होकर बात तो ऐसे कर रहा है कि खुद ही बंगले का मालिक है, ऐसा। तो एज इफ मैनर मालूम चल रहा है, किस प्रकार, किस तरीके से बात कर रहा था। एवरीथिंग वेंट एज दे एक्सपेक्टेड। सब कुछ कैसा गया? जैसा उन्होंने सोचा था। तो यहाँ पे मैनर मालूम चल रहा है ना, तो ये हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। आई होप यू आर गेटिंग इट। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। सेंटेंस को पढ़ के अगर तुम्हें पर्पस मालूम चलता है तो समझ जाना वो क्या है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस है। सो दैट या सच दैट यूज़ करते हैं हम लोग पर्पस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस बनाने के लिए। तो देखो, ही स्टडीज हार्ड, ही स्टडीज हार्ड सो दैट, ताकि
ताकि ही कैन पास द एग्ज़ाम। तो यहाँ पर पर्पस मालूम चल रहा है, ही स्टडीज़ हार्ड सो दैट ही कैन पास द एग्ज़ाम। आई होप यू आर गेटिंग इट। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट मतलब दो डिफरेंट बातें हो रही है, एक ही सेंटेंस में दो अपोजिट बातें हो रही है, जैसे। और एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट के लिए दो ऑल्दो यूज़ करते हैं। देखो, ऑल्दो ही इज़ वाइज मतलब हालांकि वो बुद्धिमान है, ही डजंट शो ऑफ हिज नॉलेज। जनरली जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अपना इंटेलिजेंस का मतलब इस्तेमाल करता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है, दिखाता है। बट यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या बोल रहा है, ऑल्दो इज वाइज ही डजंट शो ऑफ हिज नॉलेज ना। तो ऑल्दो की जगह पे हम लोग दो भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग इट। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। इफ, अनलेस, इफ नॉट, वेदर और प्रोवाइडेड, इन केस यूज़ करते हैं किसके लिए, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में ये सब वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो देखते हैं एक एक करके। मेनली इफ़ जो है यूज़ हो रहा होता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में, मतलब कंडीशन आ गया, ये करोगे तो वो होगा ऐसा। इफ़ यू स्टडी हार्ड, देखो यहाँ पर आ गया, अगर पढ़ाई करते हो, इफ़ यू स्टडी, अगर तुम पढ़ाई करते हो, यू कैन पास द एग्ज़ाम। अनलेस यू स्टडी हार्ड यू कांट पास द एग्ज़ाम। देख रहे हो, अनलेस भी यूज़ कर दिया, इफ़ भी यूज़ कर दिया। हाँ, अब देखो, प्रोवाइडेड यू स्टडी हार्ड you can't pass the exam. In case you study hard you can pass the exam. Clear? I hope यहाँ पे can't होना चाहिए, I think. Okay, provided you study hard, हाँ नहीं क्या नहीं रहेगा। तो provided you study hard you can pass the exam। तो ऐसे चीज़ें समझी जाती है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन आपको समझ में आया होगा। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट देखते हैं। सो दैट या सच दैट यूज़ करते हैं। ऊपर सो दैट पर्पस के लिए और सो दैट साथ में यूज़ हुआ था, बट यहाँ पे सो दैट देखो अलग अलग यूज़ होगा। और सच दैट का भी कैसे यूज़ करते वो भी देख लेंगे। द वर्कलोड इज़ सो मच, देखो यहाँ पे सो यहाँ पे यूज़ हुआ और मच दैट यहाँ पे मच के बाद हुआ। देखो यहाँ पे बीच में ना ऐसा बूंदी बूंदी है, मतलब ये थोड़ा बाद में भी यूज़ होगा दैट, ठीक है। सो के बाद थोड़ा बीच में वर्ड रहेगा, उसके बाद दैट यूज़ होगा, इसका मतलब ये होता है। तो द वर्कलोड इज़ सो मच दैट इट इज़ ड्रेनिंग मी आउट, मतलब मुझे थका दे रहा है ऐसा, मतलब वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि मुझे थका दे रहा है ऐसा। तो रिजल्ट मालूम चल रहा है कि वर्कलोड ज़्यादा होने से क्या हो रहा है, मैं थक जा रहा हूँ। द वॉइस इज़ सो लाउड, सो लाउड के पे सच लाउड भी हो सकता है, सच लाउड दैट नो वन कैन हियर ईच अदर, कोई एक दूसरे से बात तक नहीं कर पा रहा है, कोई एक दूसरे को सुन भी नहीं पा रहा है ऐसा। अब यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन में एज, सो एज, ठीक है, ER, देन, द, EST, मतलब जो डिग्री में हम लोग पढ़ते हैं ना, डिग्री मैं पढ़ाने वाला हूँ। देर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, पॉजिटिव, वो सब बाद में पढ़ेंगे, देख लेंगे हम लोग। वन ऑफ द EST, वन ऑफ द मोस्ट कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर डिग्री ऑफ कंपैरिजन आता है तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन भी तुम्हें आ जाएगा, ठीक है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, अगर वो यूज़ हुआ तो वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ क्या हो गया, कंपैरिजन हो गया। रोहन इज़ मोर टॉलर देन सुअर, तो मोर टॉलर देन सोन इधर पूरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन हो गया। इडली इज़ डिलीशियस एज मेंदू वड़ा, तो ये हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। आई होप यू अंडरस्टूड। टोटल 18-19 मिनट्स में आपको मैंने पूरा का पूरा क्लॉजेस अच्छे से समझा दिया है। आई होप यू लाइक्ड इट। और आपको लगता है कि और किसी को इससे बेनिफिट्स हो सकता है, इस वीडियो से कोई और सीखना चाहता है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू वेरी मच। अमन सर साइनिंग ऑफ।